नए साल की शुरुआत में अब बस कुछ ही दिन बाकी थे और वही कुछ दिन तय करने वाले थे कि आने वाला साल बदलेगा या वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, मगर ARF के कमरे में गर्मी थी, मोबाइल स्क्रीन की वजह से। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह कुछ नया। हर स्वाइप के साथ लगता दुनिया आगे बढ़ रही है और वो वहीं खड़ा है। एक रात स्क्रॉल करते करते उसने खुद से पूछा, यार मैं कर क्या रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ। अभी सोच ही रहा था कि अगली रील आई, सक्सेस कम्स टू दोज हु हसल एट 4 AM। वो हंसा। मैं रात 2 बजे तक स्क्रॉल टू कर रहा हूं और लोग 4 बजे उठकर मेहनत कर रहे हैं। उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन थककर वो घर से बिना फोन लिए बाहर निकल गया। सड़क किनारे एक पुरानी किताबों की दुकान दिखी। हवा में किताबों की महक और उसी ढेर में एक किताब चमक रही थी। नाम पढ़ा, काइज़ेन, द जापानीज टेक्निक ऑफ स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट। उसने किताब उठाई। दुकानदार बोला, बेटा ये किताब लोगों को बदल देती है, पर पढ़कर नहीं, अपनाकर। A.A. राव ने पूछा, कितने की है? दुकानदार, अगर 15 दिन में तुम नहीं बदले तो पैसे वापस। मुस्कुराकर किताब उसके हाथ में दे दी। घर आकर सबसे पहले उसने फोन कमरे से बाहर रखा, किताब खोली और उसी रात उसने पहला पन्ना खोला। Day 1, चेंज स्टार्ट्स विद अवेयरनेस। उसने 5 पेज पढ़े। किताब ने कहा, अपनी हालत से भागो नहीं, उसे पहचानो। जो तुम्हें थका रहा है उसे लिखो। आरव ने पहली बार खुद से सच बोला, मैं सुबह उठ नहीं पाता, मैं स्क्रोलिंग का एडिक्ट हूं, मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं बची, मैं सिर्फ सोचता हूं, करता कुछ नहीं। उसने मोबाइल पर नोट लिखा। Day 2, इनपुट्स बदले, आउटपुट बदला। बुक ने कहा, कंट्रोल व्हाट यू कंज्यूम। आरव ने सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस ऑफ किए, कुछ एप्स अनइंस्टॉल कर दिए। Day 3, सिर्फ 10 मिनट स्ट्रेच। बॉडी स्टक हो तो मन भी स्टक रहता है। सुबह 10 मिनट स्ट्रेच किया। वो वर्कआउट नहीं था, वो खुद के लिए पहला मौका था। उसने सोचा, मे बी आई एम नॉट लेजी, आई एम जस्ट डिस्कनेक्टेड। Day 4, डिजिटल सनसेट। सनसेट देखोगे या स्क्रीन? शाम को उसने फोन साइड में रखा और बालकनी में जाकर सनसेट देखा। अजीब शांति थी। उसने खुद से कहा, मैं ऐसे ही जीना चाहता हूं। Day 5, ईट क्लीन, थिंक क्लीन। उस दिन उसने पहली बार खुद के लिए खाना बनाया। सिर्फ एक सिंपल ओट्स बोल, लेकिन उसे लगा, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूं। Day 6, एक मेजरेबल लक्ष्य। हर बड़ा बदलाव मेजरेबल होता है। उसने अलार्म 6 बजे सुबह का लगाया और इस बार मोबाइल ले जाकर नहीं सोया, उसे दूर रखकर सोया। Day 7, अलार्म बजा। हाथ बढ़ा स्क्रोलिंग शुरू करने के लिए, लेकिन उसने तुरंत फोन रखा और कहा, आज से शुरुआत। वो उठ गया। उस दिन आरव जीता। Day 8, समथिंग न्यू। बुक ने कहा, रोज 30 मिनट कुछ नया सीखो। उसने डेटा एनालिटिक्स पर एक वीडियो देखा। वो फील गुड नहीं था, वो प्रोडक्टिव था। उसने नोटबुक में लिखा, फर्स्ट टाइम वॉच्ड समथिंग दैट एड्स वैल्यू। Day 9, उसने रात को 10 बजे फोन एयरप्लेन मोड पर किया और पहली बार रात 11 बजे वो सो गया। Day 10, मॉर्निंग जर्नलिंग। किताब ने कहा, राइट, डोंट जस्ट थिंक। आरव ने लिखा, आज मुझे खुद पर गर्व है। वो पहली बार था जब उसने खुद की तारीफ की। Day 11, कम बोलो, ज्यादा करो। उसने दोस्तों के साथ जाने से मना कर दिया। ब्रो क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, बस अभी मैं खुद के लिए काम कर रहा हूं। Day 12, 10 मिनट का सन्नाटा। किताब बोली, ट्रेन योर ब्रेन, 10 मिनट आईज क्लोज्ड, नो साउंड। ओवर थिंकिंग कम हुआ। उसने महसूस किया, मैं अपने थॉट्स का ऑब्जर्वर हूं, स्लेव नहीं। Day 13, बी यूजफुल। उसका दोस्त डिफिकल्टी में था। आरव ने उसकी मदद की। उसने महसूस किया, यूजफुल होना लाइक से ज्यादा सेटिस्फाइंग है। Day 14, विजुअलाइजेशन। किताब ने कहा, सी हु यू वांट टू बी। आरव ने खुद को इमेजिन किया, लीन बॉडी, फोकस्ड आईज, कॉन्फिडेंट वॉक। उसे लगा, ये मैं हो सकता हूं, ये मैं बन सकता हूं। Day 15, बिकम दैट पर्सन टुडे। उस दिन कोई अलार्म स्नूज नहीं, कोई स्क्रोल नहीं। वो उठा, कोल्ड वाटर से फेस वॉश किया, वर्कआउट किया, हेल्थी नाश्ता बनाया, 1 घंटा स्टडी की और फिर मिरर में जाकर खुद से कहा,
आई एम नॉट वेटिंग फॉर 1st January. माई न्यू ईयर स्टार्ट्स टूडे. फाइनल ट्विस्ट आरव बैल्कनी में खड़ा था, उसी जगह जहां 15 दिन पहले उसने सनसेट देखा था. इस बार ना सनसेट था ना रिंगटोन, बस एक समझ. उसने किताब बंद की. पीछे लिखा था, काइजन वर्क्स ओनली इफ यू डोंट स्टॉप आफ्टर डे 15. स्क्रीन पर नजर जाते ही उसने फोन वापस साइड में रख दिया. उसने खुद को टेक्स्ट किया, डे 16 बिगिंस, नो टर्निंग बैक. और उस दिन आरव पहली बार अपने नए वर्जन के साथ जीना शुरू किया. कहानी की सीख, अब बात 15 दिन की नहीं, बात इस भरोसे की है कि अगर आरव बदल सकता है तो तुम भी बदल सकते हो. और याद रखना, परिवर्तन कैलेंडर से नहीं, करेज से शुरू होता है. अगर ये कहानी आपको इंस्पायर कर गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल यूथ स्टोरी लैब को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी होगी.